अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे कोरल ड्रा। तो आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था फ्री हैंड टूल। तो आज की क्लास में हम 2 पॉइंट टूल, बीजर टूल, ये दो टूल ही सीखेंगे, क्योंकि पेन टूल पे एक सेपरेट हम एक पूरी क्लास रखेंगे। बहुत ही यूज़फुल ये टूल है, इसलिए इसको हम एक सेपरेट क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आज की क्लास में जस्ट हम 2 पॉइंट टूल लाइन एंड बीजर टूल सीखेंगे कि किस तरह इन दोनों को यूज़ में लिया जा सकता है। और ये भी आज की क्लास में बताएंगे कि ये दो टूल फ्री हैंड टूल से किस कदर मिलते हैं और इनमें से कौन सा टूल ज़्यादा इजी एंड अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 2 पॉइंट लाइन टूल। यहाँ पे आज शॉर्टकट की मैंने पहले ही ऑन की हुई है, क्योंकि हर दफ़ा मैं भूल जाता था और बाद में ऑन करनी पड़ती थी, लेकिन आज मुझे याद रह गया इसलिए इसे ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट टूल सिलेक्ट किया है। इस तरह की इसकी शेप आएगी आपके पॉइंटर के साथ। अब देखें तो एक दफ़ा क्लिक की है मैंने। यहाँ एक दफ़ा क्लिक करने के बाद ये आपके माउस के साथ, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, आपको शॉर्टकट की में नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट क्लिक मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने के बाद ये देखिए कोई लाइन ड्रा ही नहीं हुई, जबकि हमें इससे लाइन ड्रा करनी ही है। उसके लिए क्या करना है, आपने क्लिक करके, ये देखिए मैं क्लिक करने के बाद अपने माउस का बटन रिलीज़ कर देता हूँ, बट ये ऐसे वर्क नहीं करता। जबकि इससे ऑपोजिट अगर फ्री हैंड टूल को लिया जाए, वो क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह आपके माउस के साथ उसकी जो लाइन थी वो चिपस जाती थी। ये देखिए वो आपके माउस की जान उस वक्त छोड़ती थी जब या तो आप एक और क्लिक कर देते थे या फिर कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते थे। तो जबकि दूसरी साइड पे अगर 2 पॉइंट लाइन को देखा जाए तो ये अगर हम क्लिक करते हैं तो लाइन ही ड्रा नहीं कर रही। इसकी रीज़न ये है कि हम क्लिक करने के बाद माउस को रिलीज़ कर देते हैं बटन को, बट 2 पॉइंट लाइन इस तरह वर्क नहीं करती। इसके लिए आपको क्लिक करने के बाद अपने माउस का बटन होल्ड ही रखना पड़ेगा। देन ये देखें तो लाइन ड्रा हो रही है। एंड जिस जगह पे आके आप चाहते हो कि यहाँ तक आपने लाइन ड्रा करनी है, वहाँ पे फिर आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट अपने माउस को रिलीज़ करना पड़ेगा, जो कि पहले ही आपने उसका एक लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड रखा है। उसको आप जहाँ पे रिलीज़ करेंगे वहाँ पे ये लाइन ड्रा हो जाएगी। ये देखें, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करना चाहते हो तो सेम वैसे ही अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी। ये देखें, फिर वो एक एंगल पे आपको लाइन ड्रा करके देगी। ये हमने एक लाइन स्ट्रेट ड्रा कर ली है। यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आ सके। एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक लाइन ड्रा की। देन यहाँ पे आप फिर क्लिक करके इसे फिर यहाँ से यहाँ पे लें। देन यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे लाएं। तो इस तरह आप ये देखें तो एक आपकी शेप क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो इस तरह कर सकते हो। ऐसे ही अगर फिर इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे छोड़ा, देन फिर यहाँ से क्लिक किया,
यहाँ पे इसे रिलीज़ करते हैं, देन फिर क्लिक करके मैं यहाँ से इसे चलिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप क्रिएट करने में इसको यूज़ में ले सकते हो। फ्री हैंड टूल से भी आप सेम ऐसा ही वर्क कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टूल से इजी फील करते हो वर्क करने में। थोड़ा सा यहाँ से इसे रोटेट करेंगे। चलिए ठीक ही है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैं वैसे कोई शेप क्रिएट नहीं कर रहा, जस्ट आपको यूज़ करके बता रहा हूँ कि इस तरह आप 2 पॉइंट लाइन को यूज़ करके मुख्तलिफ टाइप्स की शेप क्रिएट कर सकते हो। जब उसके बाद यहाँ पे एक और बात आपको बताते जाएं, 2 पॉइंट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया है, देन मैंने यहाँ पे एक ये चले मैं कुछ इस तरह ड्रा किया। तो यहाँ पे ऊपर इसकी प्रॉपर्टी भी आप देखें तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग आ रही है। फर्स्ट हमने जो सिलेक्ट किया वो 2 पॉइंट लाइन टूल है, देन प्रीपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, उसके बाद टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन। बड़े मुश्किल वर्ड है वैसे। यहाँ से इसे मैं एक दफ़ा चलिए इसी को सिलेक्ट करके डिलीट करके अब यहाँ से हम 2 पॉइंट लाइन टूल को अगेन लेंगे। देन यहाँ से अब हम लेते हैं सेकंड वाली जो ऑप्शन दी हुई है, इससे देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है। करना वैसे ही आपको पड़ेगा कि आपको यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, देन क्लिक करके अच्छा ये देखें इसमें और उसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि उससे क्या था। हम एक इसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अगेन यहाँ से एक 2 पॉइंट लाइन से एक आपको एक और यहाँ से कुछ ड्रा करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे छोड़ा तो एक लाइन ड्रा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं क्लिक करता हूँ, फिर क्या होता है यहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे छोड़ के यहाँ से फिर क्लिक करके ऐसे, तो इस तरह देखें तो अगेन वहाँ पे क्लिक करने से अगेन लाइन स्टार्ट होती है, जबकि इसे आप ऐसे भी मूव कर सकते हो। जबकि 2 पॉइंट लाइन टूल जो थी इससे अगर हम क्लिक करके यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, तो इस लाइन को ये देखें जो थी इसे ऐसे अगर मूव करके इधर सेंटर में लेके आना चाहें तो नहीं लेके आ जा सकते। जबकि ये जो हमने ड्रा की थी सेंटर वाले टूल से, इसको ये देखें तो सॉरी ये एक दफ़ा इसे रिलीज़ करते हैं, इसको इस तरह आप मूव कर सकते थे। अब तो आई थिंक जबकि पिक टूल से इसको भी मूव कर सकते हैं। अगेन हम 2 पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करते हैं, थर्ड ऑप्शन जो दी है वो है ये वाली यूज़ करते हैं टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन। ये देखो तो आपके पॉइंटर के साथ भी इसकी एक शेप है वो आ चुकी है इस तरह। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे इस तरह, इसे भी अगर ऐसे मूव करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। तो तीनों ये सेम एक जैसा ही ऑलमोस्ट वर्क करती हैं। आप इनमें से जिसको चाहें यूज़ में ले सकते हैं। तो इन शेप को हम यहाँ से अब ड्रा कर देंगे, सॉरी डिलीट करते हैं एक दफ़ा, इसको भी डिलीट। एंड नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है बीजर टूल। बीजर टूल को यूज़ करने से पहले आपको ये फ्री हैंड टूल का बताएं कि यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ तो अगर कर्व बनाते थे तो ये देखिए इस तरह कर्व बनती थी।
एंड जबकि दूसरी तरफ 2 पॉइंट लाइन टूल से बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह लाइन ड्रा होती है। एंड जबकि बीजर टूल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक इलिप्स क्रिएट कर लेते हैं। ये एक इलिप्स हमने क्रिएट कर लिया इस तरह से। एंड यहाँ से लेंगे अब बीजर टूल। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद ये देखें तो इसमें क्या होता है, आपको कर्व करने की ऑप्शन मिलती है। ये देखें इस तरह एक दफ़ा इसे डिलीट करके अगेन हम करते हैं। ये देखें तो इस तरह इसमें कर्व करने की आपको ऑप्शन मिलती है। कर्व कब करेगा ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह इसको यूज़ में लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक किया है, देन देखिए तो कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, जबकि हमने अपने माउस का लेफ्ट बटन भी रिलीज़ कर दिया हुआ है। ये उस वक्त आपको शो होगी जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन देखें तो ये आपको लाइन शो हो जाएगी। फिर इसको फिर आपने सेकंड जो क्लिक करनी है, देन आपने माउस के बटन को रिलीज नहीं करना, उसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, सेम वैसे ही जैसे आप पेन टूल को एडोबी फोटोशॉप के अंदर यूज करते हैं। तो इस तरह फिर आप इससे ये देखें कर्व बना सकते हो इस तरह से। अब अगर आप यहां से पिक टूल लेते हो, इन दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ से अगर वेल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कंबाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर ट्रिम करते हैं तो फिर क्या होता है ये चेक करते हैं। तो ये देखिए इस तरह आप इनमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने ये लिया एंड यहाँ से लिया बीजर टूल एंड यहाँ से हम यहाँ पे से क्लिक करके इस तरह अगर मूव करना चाहें तो, सॉरी ये आई थिंक ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से जस्ट इतना एंड देन यहाँ पे क्लिक करके ये देखें तो इस तरह आप इससे मुख्तलिफ शेप क्रिएट कर सकते हो। सॉरी ये वेल्ड हो गया था। यहाँ पे अगर आप इस शेप को रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट इसमें हम कलर फिल करते हैं। फिलहाल आपको ये एक ही पार्ट है क्योंकि सेम ही कलर दोनों हिस्सों में फिल हो गया। फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन ब्रेक कर्व ए पार्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप देखें तो आप दोनों शेप्स को सेपरेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सिलेक्ट कर सकते हो तो कलर भी ऑफ कोर्स फिल हो जाएगा। ये देखें इस तरह, ये देखें एंड सेंटर में जो हमारी लाइन थी, अगर इसे अलग करें तो थोड़ा सा इसे हम इस तरह कर दें तो आपकी शेप इस तरह ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकती है। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।